नमीबिया ने नेपाल को 2 विकेट से हरा दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि नेपाल के पिछले 2 मैचेस काफी अच्छे गए थे, मतलब नेपाल की टीम में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी इस मैच के लिए। उन्होंने प्रॉपर्ली प्रिपेयर भी किया होगा, बट सिचुएशन कुछ ऐसी थी आज के मैच में कि वो परफेक्टली अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। क्योंकि अगर आप स्टैट्स की तरफ भी नजर डालें तो आपको समझ में आएगा, कुशाल जब बैटिंग करने आते हैं तो वो 18 रन बनाते हैं, जिसमें वो 3 चौके मारते हैं। अब जरा आप सोचो कि आप मैच खेलने आए हो, 50 ओवर्स का मैच है, तो एटलीस्ट आपको क्रीज पे ज्यादा से ज्यादा समय के लिए टिकना होगा। और जब आपके पास मौका है कि आपको पहले बैटिंग करने का मौका मिला है, तो एटलीस्ट आपको पूरे ओवर्स को यूटिलाइज करना होगा। कुशाल जो कि नेपाल की टीम में एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, अगर वो क्रीज में थोड़े लंबे समय के लिए टिकते तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। दूसरी तरफ आसिफ शेख प्रेशर को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं और वो क्रीज पे अच्छे खासे समय तक टिकते हैं। वो अपनी 50 भी कंप्लीट करते हैं, साथ में नेपाल को एक कॉन्फिडेंस भी देते हैं कि वो मैच में अभी भी मौजूद है। आसिफ शेख 64 बॉल में 58 रन बनाते हैं, जो कि इस मैच के लिहाज से काफी अच्छे रन है। क्योंकि अगर आप नमीबिया के प्लेयर्स को देखें तो उनके प्लेयर्स ने भी कुछ आउटस्टैंडिंग बैटिंग नहीं की है, उनके भी ज्यादा प्लेयर्स नहीं चले हैं, बस कुछ प्लेयर्स हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन हम इसमें ये नहीं कह सकते कि नेपाल के प्लेयर्स इनके सामने डगमगा गए थे। नेपाल 37 ओवर्स में 168 रन बनाता है, वहीं नमीबिया 40 ओवर्स में 172 रन बनाता है। मतलब रन रेट का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, दोनों लगभग 4 के रन रेट से स्कोर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम नेपाल की फर्स्ट इनिंग को एनालाइज करने की कोशिश करें, नेपाल स्टार्टिंग में 50 रन बना लेते हैं 52 बॉल्स में। जब तक वो 66 रन बनाते तब तक नेपाल के 3 विकेट्स गिर चुके थे। इसमें आसिफ शेख की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने 50 रन बनाए 55 बॉल्स में। यहाँ पे क्रीज पे एक साझेदारी भी देखने को मिलती है, जो कि आसिफ शेख और मल्ला के बीच में होती है। आसिफ शेख जहाँ 55 रन बनाते हैं, मल्ला भाई 21 रन बनाते हैं। यहाँ पे इनकी पार्टनरशिप ठीक ठाक जा रही थी। जब हम एग्जीक्यूट सही से नहीं कर पाते तब कुछ ना कुछ इश्यूज तो होते ही है। वही नेपाल के साथ भी हुआ, इनको एक परफेक्ट पार्टनरशिप नहीं मिल पाई और साथ में जिन प्लेयर्स को पूरे 50 ओवर को यूटिलाइज करना चाहिए था, उन्होंने भी वो नहीं किया। तो नेपाल 37 ओवर्स में 168 रन बना लेता है। अब इसके बाद सेकेंड इनिंग जब नमीबिया की शुरू होती है तो आप देखेंगे स्टैट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब नमीबिया की इनिंग्स की शुरुआत होती है तो ये 51 बॉल्स में 50 रन बनाते हैं। मतलब नमीबिया वैसे ही स्लो खेल रहा था, लेकिन जब तक ड्रिंक्स ब्रेक होता है तब तक ये लोग 86 रन बना लेते हैं अपने 4 विकेट खो के। हालांकि ओवर्स फिर भी काफी ज्यादा बाकी है, 17 ओवर्स ही हुए थे अभी तक भी। नमीबिया के 100 बनते हैं 127 बॉल्स खेलने के बाद। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, पहली बात तो बैट्समैन ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उस कारण से बॉलर थोड़े बहुत प्रेशर में तो रहते हैं। अब नेपाल यहाँ पे अपने 7 बॉलर्स को यूटिलाइज करता है, जिसमें कुशाल जो कि एक ऑलराउंडर है वो 5 ओवर्स डालते हैं, जिसमें सामने वाली टीम के 28 रन बन जाते हैं। हालांकि वो 3 विकेट्स भी लेते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना, तो जब भी हम किसी ऑलराउंडर को चूज करते हैं ना, तो हमारे मन में सबसे पहले एक ही चीज क्लिक करती है कि ऑलराउंडर को बहुत जल्दी इंजरीज होती है। और अगर हम इस मैच को छोड़ भी दे तो नेपाल की टीम को कुछ ना कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजी खेलनी पड़ेगी जिस कारण से नेपाल को कुछ ऐसे बॉलर्स मिल पाए जो कि उनके 30-40 ओवर्स तक साथ दे पाए। 7 विकेट खोने के बाद नमीबिया का स्कोर रहता है 167 का, 7 विकेट उनके जा चुके थे। अगर टीम के पास 30-40 रन और होते तो शायद कुछ डिफरेंस बन पाता। अब ये डिफरेंस कैसे बन पाता इसको समझो। नमीबिया के कैप्टन गेरहार्ड का प्रदर्शन अच्छा था, सिर्फ इन्हीं का ही प्रदर्शन अच्छा था। इन्होंने 56 बॉल्स में 52 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के थे। इवन क्रीज पे स्मिथ टिके रहते। इन्होंने 66 बॉल्स में 34 रन बनाए। बाकी आप अब इनकी पूरी लिस्ट को खंगाल लीजिए, किसी ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ये 40 ओवर में 172 रन बनाते हैं अपने 8 विकेट खो के। अब नेपाल के लिए एक सिंपल सोल्यूशन है कि उनको अपनी बैटिंग लाइनअप पे तगड़े तरीके से काम करना है। इवन अगर इस इनिंग की भी बात करें तो बॉलर्स का प्रदर्शन तो अच्छा था, उन्होंने कम रन देने की भी कोशिश करी, गेम को लंबा खींचने की भी कोशिश कर रहे थे, बट रन इतने कम बने थे कि वो क्या ही कर पाते। अब दिन पे दिन जैसे जैसे नेपाल का गेम इवॉल्व होते जा रहा है, प्लेयर्स को देखने में और ज्यादा मजा आ रही है। स्टेडियम आजकल खचाखच भरने लगा है नेपाल का। बाकी आपका मानना क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना।